हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम बात करेंगे 25 मार्च को होने वाली हिंदी बोर्ड परीक्षा के बारे में। 8वीं क्लास के लिए जो बोर्ड परीक्षा होने वाली 25 मार्च को हिंदी, उसके लिए ये पेपर है बहुत ही बेहतरीन। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे और इसी टाइप का पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। 2.5 घंटे का समय रहेगा, 80 नंबर पूर्णांक रहेंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधे, और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्याख्या कैसे की जाए, कैसे लिखा जाए, राइटर के नाम वगैरह सब कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यूष शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है प्रातः काल, ठीक है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, प्रातः काल। निमित्त शब्द का अर्थ है, निमित्त यानी होता है कारण, ठीक है ना। फिर मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई, किसने निभाई, तो हम कहेंगे पत्रों ने निभाई, ठीक है ना। पत्रों की वजह से आज मानव सभ्यता में बहुत चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। अगला है, सांप और बाज की कहानी में सांप प्रतीक है। सांप किस चीज का प्रतीक है, तो सांप कायरता का प्रतीक है। कारण क्या है, कारण आप जानते हैं, बेहतरीन ढंग से आपने चैप्टर पढ़ रखा है कि सांप के पास बहुत ज्यादा स्कोप होते हुए भी एक छोटे से बिल में रहता है, ठीक है ना। तो सांप है कायरता का प्रतीक। गवरा के अनुसार टोपी पहनता है, गवरा के अनुसार टोपी राजा पहनता है। फिर है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना, मतलब साइकिल को अपना प्रतीक रूप क्यों चुना था, उसका कारण था, क्या कारण था, स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता। तो उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन क्या होगा अपना सही, उपरोक्त सभी, क्योंकि साइकिल स्वाधीनता को दिखाती है, आजादी को और गतिशीलता को दिखाती है। वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द, ध्यान रखिएगा, जो भी मेन उपसर्ग है, इंपॉर्टेंट उपसर्ग है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जिससे आपको कोई भी शब्द कहीं से भी आ जाए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो वी उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है ऐसे शब्द जो किसी वर्ड के आगे लगकर उसका मतलब चेंज कर दे, ठीक है ना। ध्यान रखें, और उपसर्ग हटाने पे उसका विशेष मतलब निकलना चाहिए। जैसे कमजोर, कमजोर में वी है नहीं, बेकार में नहीं, वी शेष, विशेष में, ठीक है। तो वी का भी अपना मतलब है और शेष का भी अपना मतलब है, अलग करने पर भी, तो ये विशेष होगा। किस उपसर्ग में ई प्रत्यय जुड़ा है, जैसा उपसर्ग का नियम वैसा प्रत्यय का नियम। प्रत्यय में भी आपको प्रत्यय निकालने पे उस जो वर्ड होगा उसका मतलब निकलना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे अगर मोरनी में से ई अलग करें तो ई, मोरन ई, कोई मतलब नहीं होता है, देवी, ये ऑप्शन एकदम अपना करेक्ट होगा। इसका कारण समझिएगा, नदी, अगर नदी शब्द है तो नदी में आप नद और ई कर दें तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है ना। और बुराई में भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, बुर और आई, इसमें तो आई कह सकते हैं लेकिन नहीं है, ठीक है ना। इसमें अपना ई उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय है, ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, अब आपको शॉर्ट में आंसर देने हैं, ठीक है ना। बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर है, दीवानों के लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य क्या, तो इनके आंसर यहाँ लिखे पड़े हैं। बस का असहयोग किससे चल रहा था, बस की सीट का उसकी बॉडी से असहयोग चल रहा था। अगला है, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है, तो दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। फिर है, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे, तो सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए थे, वो रो पड़े थे। उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा था कि सुदामा ने आज तक उन्हें यह सब क्यों नहीं बताया, ठीक है ना। अगला देखिए 12वां सवाल, 12वां है, किन परिवार के बच्चे काम नहीं करते, तो आप कहोगे जिन परिवार में सारा काम नौकर करते हैं, बच्चों में काम करने की आदत नहीं होती, वे बच्चे काम नहीं करते। अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे, तो आप कहेंगे कि महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाने हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। उसके बाद सवाल आते हैं आपके व्याकरण के पूर्ण, जो विलोम शब्द है वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे यहाँ पर, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाते ही सारी वीडियोस देख लेना, जिससे आपके कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। और ऐसे 1-2 मॉडल पेपर और मिलेंगे जो आपकी बेहतरीन ढंग से हेल्प करेंगे और एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाओगे, ठीक है ना। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल, और आय, आय का होता है व्यय, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला देखिए, 3 पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत ज्यादा लिख रखे हैं, आप इनमें से कोई 3 लिख देना। जैसे देखिए कमल, कमल का होता है पंकज, नीरज और सरोज, और जलज, अंबुज, मतलब जिसमें ज लगता है
ठीक है, ज से जल याद रखिए, जिसके लास्ट में ज लग गया वो कमल का होगा, और बादल जिसमें द लग गया वो बादल का होगा। जैसे देखिए जलद, अम्बुद, अम्बुधर, पयोद और वारिद, नीरद, ठीक है ना, पयोधी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर प्रश्न है, थोड़े से बड़े प्रश्न है जिनमें देखिएगा क्या करना है आपको। नेक्स्ट सवाल अपना 16वां कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। बहुत ही शानदार है, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, तो इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ लीजिएगा। आंसर क्या लिखा है कि कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, उसे अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने, नए काम करने, वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहता है। कवि के अंदर जीवन जीने का उत्साह है, प्रेरणा, ऊर्जा अभी भी बची है, और वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं, और उसमें काफ़ी अभी सामर्थ्य बचा हुआ है। वह स्वयं को काम करने के सर्वथा उपयुक्त मानता है, वो मानता है कि खुद वो काम कर सकता है, इसलिए उसे विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। अगला सवाल है अपना, दीवानों की हस्ती कविता में कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो इसमें जो आपको बात सबसे अच्छी लगी वो लिखेंगे। तो कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन जीने का नजरिया है, वह हर स्थिति में खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ये कवि की सबसे बेहतरीन बात है कि विषम परिस्थितियों में भी वो जीवन जीने का संदेश देता है, ठीक है ना। 18वां सवाल देखिए, दोनों में से कोई आपको एक करना है। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश क्यों दे नहीं सकता, ठीक है। या फिर आपको ये दिया है, पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो देखिए ऊपर वाला करते हैं हम, पत्र जैसा संतोष फोन या SMS के संदेश में नहीं हो सकता, क्योंकि फोन व SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन पत्रों द्वारा हम अपने मनोभाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, और पत्रों से आत्मीयता झलकती है, उन्हें अनुसंधान के विषय भी बनाया जा सकता है, इसलिए पत्रों का विशेष महत्व है। 19वें सवाल पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ध्यान रखिएगा कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता है, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। या फिर इन दोनों में से कोई एक का आपको आंसर देना है। तो आप क्या कहेंगे कि जब सांप ने जब घायल बाज में उड़ने की असीम चाह देखी, तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखें कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना झटपटा रहा है, इसलिए उसने उड़ने की कोशिश की। उसने देखा कि यार घायल होने के बाद भी बाज में उड़ने की हिम्मत है, इसलिए उसके मन में ऐसा आया। फिर 20वां देखिए, एक एक वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने वाले शब्द आपके आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको इनके बहुवचन लिखने हैं, ठीक है ना। तो वाक्य बनाना तो बहुत आसान है। बहुवचन देखिए, कविता का कविताएं, बकरी का बकरियां। ध्यान रखिए जिसमें यहाँ लगता है उसमें लास्ट वाली मात्रा को हमेशा छोटा कर दिया जाता है। जाति जातियां, पुस्तक पुस्तकें, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, उसे रोकने के लिए आप किस प्रकार समझाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, हम उन्हें पहले तो आराम से समझाएंगे कि आप ऐसा मत करिए, ठीक है ना। रोकने के लिए पड़ोसी को समझाएंगे कि ये कानूनी अपराध है, बुराई, ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़के लड़की दोनों की अवस्थाएं छोटी है और शादी करने के जीवन से इनका नरक बन सकता है, ठीक है ना। और बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला, ब्लॉक या पंचायत स्तर समितियां जो गठित की जा चुकी हैं, और अगर फिर भी नहीं माने तो उनकी शिकायत हम नज़दीकी जो भी होगा वहाँ पे करेंगे, ठीक है ना, कार्यालय में करेंगे। आंगनवाड़ी या प्रधान, ग्राम प्रधान या शिक्षक जिसको भी होगा उनकी शिकायत करेंगे। फिर अगला देखिए, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए, जब लाल बत्ती हो तभी सड़क को पार करना चाहिए, दाएं बाएं पूरा ध्यान रख के पार करना चाहिए, ठीक है ना। अधिक भीड़ वाले स्थानों में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। फिर आता है आपके गद्यांश को आपको पढ़ के उनके फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर देखते हैं कि गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य चल रहा है। तो आपने कहा गद्यांश में संवाद लेखक और बदलू के मध्य चल रहा है, ठीक है ना। बदलू ने बनाई चूड़ियों की पूछ कम क्यों हो गई थी। तो आप कहोगे मशीनों से खाली कांच की चूड़ियों का गांव गांव में प्रचलन हो गया था, इस कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की पूछ कम हो गई थी। गांव में कांच की चूड़ियां आ चुकी और मशीनों से बनती थी जिनमें समय कम लगता था, इसलिए फिर लाख की चूड़ियों की कीमत या फिर उनकी पूछ कम हो गई, ठीक है। मशीनी युग के बारे में बदलू ने क्या कहा।
तो क्या कहा बदलू ने? बदलू ने कहा कि मेरी बनाई हुई चूड़ियों का कोई नहीं पूछता, क्यों? सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है वह लाख की चूड़ियों में नहीं, ऐसा उसने कहा। ठीक है ना। बदलू के व्यथित होने का कारण क्या था? तो यही कारण था कि उसका जो मशीन युग के कारण उसका रोजगार चल नहीं रहा था, चूड़ियों का प्रचलन बंद हो गया था, इसी कारण वो व्यथित था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इस पे डिटेल में वीडियो मिल जाएगा कि आप सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो दोनों में से एक ही करनी है। तो देखिए हम कर रहे हैं अपने ऊपर वाले की, क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से, हमेशा सप्रसंग में यही लिखेंगे कि किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। यह सबसे कठिन समय तो नहीं, इसमें लिया गया क्या? यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इसकी रचना कवित्री जया जादवानी द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा, आपको कवित्री और कवि है इनके नाम याद रखने हैं ताकि आप बेहतरीन ढंग से स्कोर कर पाओ, क्योंकि एक छोटा सवाल उनमें से भी पूछा जाता है। यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कवित्री ने अंतरिक्ष में आने वाली बस का उदाहरण देती है। ठीक है, तो इसमें और क्या कहती है? कवित्री कहना चाहती है कि संयुक्त परिवार में दादा नानी आज भी वे कहानियाँ सुनाते हैं जिनके परिश्रम पूर्वक आगे बढ़ने की शिक्षा दी जाती है। ठीक है ना, तो ये आप आराम से यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अंतरिक्ष में आने वाली बस का वर्णन करती है और कहती है कि अंतरिक्ष में खोज और साहसिक पूर्ण काम हुए हैं। ठीक है ना, और कहते हैं कुशलता पूर्वक समाचार लेकर जो बस आती है धरती पर रहने वालों को उनका समाचार देती है, और धरती पर जब इतना कुछ हो रहा है तो निश्चित रूप से कठिन समय नहीं है, सब कुछ संभव है, हमें सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है ना। फिर आपके प्रश्न आता है जिसमें आपको कुछ बड़े आंसर देने होते हैं। कहने का मतलब विद्यार्थियों को संवाद लिखने हो सकते हैं या कार्यालय में एक आप निवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिएगा। ठीक है ना, तो संवाद यहाँ पे दिया गया है, इसको आप अच्छे से वीडियो को पॉज करने के यहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि दो मित्रों का संवाद आ सकता है और मरीज और एक डॉक्टर का संवाद आ सकता है। ठीक है ना, सभी इंपॉर्टेंट है तो उनके बारे में देखिएगा, और जिन इंपॉर्टेंट संवाद है वो भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब इनमें से आपको कोई एक करना होगा। ठीक है ना, तो इनमें से एक करने के लिए आपको यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस जिसमें प्रस्तावना, 26 जनवरी के परेड मतलब जो राष्ट्रीय उत्सव है, ठीक है ना, और उपसंहार मतलब संस्कृति की झलक मिलती है, इसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। और ध्यान रखिए 2-3 मॉडल पेपर और आएंगे, अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके फिर सिलेबस से बाहर कुछ नहीं जाना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे, जितने भी ग्रामर के हैं, चैप्टर के हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।